कहीं के होगा सरकार तो फैल छे भाई भाई खुद ही सारा चोर बैठे छे बे भी सरकार ही तो कहीं क्यों सरकार तो विकास तो कर रही है। एक दो खाड़ा पड़े थे कौन देख रहा है कि चलो मैं दिखा लिया खाड़ा पड़े। एक बार राजनीति को लेकर भूचाल जिस तरह से देखा रहा है, कहीं न कहीं कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर एक्टिव होते ही कह सकते हैं कि जिस तरह से जस्टिस ने एक बयान दिया, यानी कॉकरोच कॉकरोच शब्द बोलना कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे इस तरह छाया, यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, इसके अलावा अदर जितनी भी पार्टियों के सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था सबको पीछे छोड़ दिया। यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी बन गई, यानी युवाओं का, यानी युवा अपने बातों को रख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभिजीत डीपीके यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, यानी उन्होंने विदेश में बैठे वहां से एक ट्वीट क्या करना, यानी कि राजनीति या सोशल मीडिया में भूचाल आ गया। उसी को देखते हुए जिस तरह से दिल्ली के अंदर वहां पर जंतर मंतर में जिस तरह से पार्टी का आगाज किया गया था, यानी पार्टी कह सकते हैं, यानी पार्टी अभी बनी नहीं है, यानी पार्टी आगाज को लेकर जिस तरह से वहां कहा गया था कि युवा वहां पर पहुंचे अपनी बात को रखे, यानी ये वायरल क्यों हुआ इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ राहुल गोस्वामी जी हैं। ये कह सकते हैं कि राहुल जी, जिस तरह से आप जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह से जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को रखते हैं, राजनीति में जिस तरह से बात आप रखते हैं, उसी सबको देखते हुए अगर देखा जाए तो राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी का आज धरना प्रदर्शन, यानी धरना प्रदर्शन का घोषणा कर दिए गए थे, यानी 2 बार कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यानी कि प्रशासन के पास वहां पे परमिशन लेने गए, परमिशन एक बार मना कर दिया गया, परमिशन वापस से मिला। क्या लगता है कि राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जमीन तलाश रही या युवाओं में जोश भर रही है? देखिए, आपका कहना सही है, जमीन तलाश रही, युवाओं में जोश भर रही, ये दोनों ही बात जो है ये सही है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आमतौर पर कॉलेजेस का जो है वो सक्रियता का दौर होता है, जुलाई अगस्त में एडमिशन्स का दौर आ जाता है। ये एक ऐसा वक्त होता है जो एग्जामिनेशन कहीं चल रहे हैं, कहीं एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद एक गैप हो चुका है, स्टूडेंट्स भी फ्री हैं या फिर फ्री होने वाले हैं, वो अपने विषय में सोचने का उनको एक समय होता है। आप खुद इस चीज की जानते हैं कि कोई भी पार्टी होती है उसका अभ्युदय होता है, उसकी एक पृष्ठभूमि होती है। अन्ना आंदोलन से केजरीवाल आपकी पार्टी का अभ्युदय हुआ, ये आंदोलन का जो समय है ये सोशल मीडिया के माध्यम से, एक आज जमाना सोशल मीडिया का है, तो जिस तरीके से अभिजीत जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके जो भी एक सोशल मीडिया में एक प्रयोग से एक पार्टी खड़ी होने की नौबत आ गई, तो आप खुद सोचिए कि उसका प्रभाव सोशल मीडिया का कितना दूरगामी है। इतना दूरगामी है कि दिल्ली से शुरू हुआ सफर अब अलग अलग प्रदेशों में पहुंच रहा है और अब जयपुर के अंदर इसका आगमन हो चुका है। एक जयपुर में दस्तक दे रही है कॉकरोच पार्टी। अगर देखा जाए युवाओं का आक्रोश, युवा अपनी बात को कहाँ रखे, क्योंकि हम पार्टियों की अगर बात करें तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, बिल्कुल, मगर जब चुनाव की बात आती है तो युवा को आगे रखते हैं, महिला को आगे रखते हैं, किसान को आगे रखते हैं। मगर जिस तरह से युवाओं के साथ कह सकते हैं छलावा हो रहा है, यानी जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ, इसके पहले अगर राजस्थान में देखा जाए एसआई का पेपर लीक हुआ, इसके पहले देखा पटवारी का पेपर लीक हुआ, यानी एक परिवार एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कर्जे लेता है, यानी दबाव में आते हैं। और ये भी हालांकि देखा भी जा रहा है कोटा में जिस तरह से कोचिंग हब बने हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं मौतें हो रहे हैं युवा बच्चों को, छात्राओं को। उसी के देखते हुए जिस तरह से आज कॉकरोच जनता पार्टी का शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है, किस तरह से देखा जाए, क्या लगता है कि शहीद स्मारक में भीड़ जुटेगी या इस पार्टी को देखने के लिए युवा जुटेंगे या अन्य पार्टियों का अंदर खाने में समर्थन भी हो रहा है? देखिए, कोई भी पार्टी है वो आती है नए रूप में, अपना युवाओं पर सबसे पहले केंद्रित करने का, किसी भी चीज को फोकस करने का कारण क्या होता है? विचारधारा कोई भी होती है वो युवाओं को प्रभावित करती है। युवा एक ऐसा होता है जो पुरानी पीढ़ी तो परिपाटी से बंधी होती है, मतलब कोर वोटर होता है किसी पार्टी का, तो वो बरसों से अपने बाप दादाओं के जमाने से पारिवारिक रूप से वंशानुगत
उसी पार्टी से जुड़ा होता है। परंतु युवा एक ऐसी पीढ़ी होती है जो परिवर्तनशील होती है वक्त और समय के साथ। युवा जो है, या कह लीजिए थोड़ा प्रैक्टिकल होती है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए, जो शब्द नहीं कहने चाहिए, अवसरवादिता भी उसके अंदर कहीं ना कहीं होती है। तो युवा जब पीड़ित होता है तो उसके मन में जो एक टीस निकलती है, जो हुंकार निकलती है, वो आंदोलन का रूप ले लेती है। किसी भी राज्य में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, तो ये यदि युवाओं की वाकई में टीस एक निकली है और उस टीस का, उस विचारधारा से जब दूसरे युवाओं से मेल खाएगी, तो बहुत से लोग तो इसकी विचारधारा से जो प्रभावित हैं वो इस प्रदर्शन में आएंगे। और आम आदमी भी हो सकता है, क्योंकि शहर के हृदय स्थल पर ये प्रदर्शन होने जा रहा है, तो चलता फिरता आदमी, राहगीर, वाहन चालक या दूसरे लोग भी, व्यापारी भी जो बाजार में होते हैं, वो भी आखिर क्या है कॉकरोच पार्टी का मंतव्य क्या है ये देखने के लिए और उनकी विचारधारा को टटोलने के लिए, देखने के लिए बहुत से लोग भीड़ को गिना जाता है, सर गिनाया जाता है कि भी कितनी भीड़ हो पाएगी। तो इन सब विषयों को ध्यान में रख करके भीड़ तो जुटनी ही चाहिए। अब शाम जब जुटती है नहीं जुटती है बात अलग है। अगर देखा जाए तो पार्टियों की बात करें, युवा चेहरों की बात करें, युवाओं को जिस तरह से साधा जाता है, यानी चुनाव कभी किसी का भी हो, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इन सब चुनाव में क्या युवाओं के साथ हमेशा छलावा ही होता है? क्योंकि चुनाव आता है तब युवा याद आते हैं, चुनाव चला जाता है युवा याद नहीं आते हैं। क्या ऐसा लगता है? आप हर पार्टी में देख लीजिए, फोकस युवा पर ही है। आज की तारीख में युवाओं पर फोकस का कारण यही है कि युवा कुछ नए मतदाता के रूप में जुटेंगे तो उनमें उत्साह होगा वोट देने को लेकर के। और युवाओं के सीधे विषय है, बेरोजगारी युवा का विषय है, नीट परीक्षा का जो है पेपर लीक होना, ये सीधा युवाओं से जुड़ा है, या दूसरे जो भी विषय हैं वो सीधे युवाओं से जुड़े हैं, सीधे युवाओं के हार्ट को प्रभावित करते हैं। तो युवाओं का जो है, युवा उनकी पार्टी होना और युवाओं पर फोकस करना, इसका कारण यही हो सकता है, इसीलिए हो सकता है ये। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से युवाओं का अगर हम चर्चा करते हैं, सीजेपी तो कर ही रही है, युवाओं का फोकस कर रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कांग्रेस के आला कमान के नेता कह सकते हैं, जो कद्दावर नेता राहुल गांधी, वो भी कोटा में आ रहे धरना प्रदर्शन के लिए। जिस तरह से कोटा कोचिंग हब में युवा अपनी पढ़ाई करने आते हैं, तैयारी करने आते हैं, वहाँ कई युवा ऐसे आप देखते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। ये किस रूप में देख रहे हैं, किस तरह की उनकी तैयारी है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, आपको खुद को मालूम है कि राजस्थान में जो ये नीट पेपर की जो क्वेश्चन बैंक लीक का मामला आया, ये भले कहीं से भी हुआ हो, परंतु उसकी कड़ी सीधी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान के सीकर जिले से इसका लीकेज का मामला आया, कनेक्शन आया। तो राजस्थान पर इस गर्म लोहा में चोट करने की समान जिस तरह से है, ये जो मुद्दा है, इसको हायर करने को लेकर के सारी पार्टियां जो है, विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। और कोटा राजस्थान में नहीं, पूरे उत्तर भारत में नहीं, पूरे देश के कोटा के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं डॉक्टरी की तैयारी को लेकर, इंजीनियरिंग की तैयारी को लेकर के, दूसरे तरीके की तैयारियों को लेकर के आते हैं। तो कोटा का चयन आप खुद सोच लीजिए कितनी सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है राहुल गांधी के आगमन को लेकर। अगर देखा जाए कांग्रेस और सीजेपी की हम बात करें, बीजेपी में भी आप देख रहे हैं जिस तरह युवाओं का फोकस किया जाता है, युवाओं के ऊपर जिस तरह से नौकरियों का दौर देखा जा रहा है, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4.5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो उनका दावा है 1 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। तो क्या बीजेपी भी युवाओं की तरफ जा रही है या युवाओं को लुभा रही है? ये किस रूप में देख रहे हैं? आपने खुद ने कुछ दिन पहले एक बात नोटिस की होगी और आपने ही ये विषय उठाए थे अपने चैनल के माध्यम से कि बीजेपी की आईटी सेल, सोशल मीडिया सेल को एक फटकार टाइप कह लीजिए या फिर हिदायत टाइप मिली है, जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी मान रही है कि हम युवाओं के मुद्दों को जो विपक्ष उठा रहा है तो उसको हम ढंग से काउंटर कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि डिफेंसिव मोड पर बीजेपी आ चुकी है युवाओं के मुद्दों को लेकर, जो विपक्ष आक्रामक हो चुका है उसको लेकर के। तो स्वाभाविक है युवाओं की चिंता जो है अब बीजेपी को भी सताने लगी है। 2.5 साल का जश्न मनाए या फिर 12 साल का केंद्र का जश्न मनाए, कहीं ना कहीं एक भय और एक आशंका बीजेपी के मन में है कि कहीं युवा जो है वो विचारधारा परिवर्तन ना कर ले। बिल्कुल, अगर देखा है जिस तरह से युवाओं पे हम अगर चर्चा करें तो युवा एक देश की भविष्य है। बिल्कुल, युवा की राजनीति भी युवा से शुरू होता है। अगर देखा जाए तो बीजेपी के अंदर जिस तरह से
आला कमान यानी उसके अंदर नितिन नवीन यानी सबसे युवा चेहरा रखा गया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है। इसके साथ साथ ही अगर देख सकते हैं कांग्रेस के अंदर देखा गया था, कांग्रेस के अंदर भी हमेशा से ये कहा जाता है राहुल गांधी अभी युवा है। इसी साथ साथ अगर हम राजस्थान में आके देखते हैं, राजस्थान में अगर देखें तो युवाओं की नेताओं की बात किया जाए, चाहे वो सचिन पायलट की बात की जाए, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी की बात करें, अगर देखा जाए राजनीति के अंदर रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह एक युवा चेहरा, युवा नेता, यानी कि अपनी जमीन मुद्दों को लेके यानी समस्या को लेके, चाहे बीजेपी पार्टी रहे चाहे विपक्ष की पार्टी रहे, हमेशा से हमलावर होते हैं। क्या युवाओं की भूमिका जमीनी स्तर से उठ के आम जनता के बीच में जा रहा है? बिल्कुल ये माना जा सकता है, क्योंकि आपने शायद 80 के दशक और 70 के दशक की राजनीति देखी होगी, जब हम लोग भी छोटे ही होंगे, या फिर स्टूडेंट लाइफ 80 के दशक में स्कूल लाइफ होगी उस समय की आपने देखी होगी। वो समय एक ऐसा था। 70 के दशक में देख लीजिए, जेपी आंदोलन हुआ था, उस समय सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था इतना। जब भी परिवर्तन हुआ, इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद जो भी परिवर्तन हुआ, उसमें बड़ा दारोमदार हुआ करता था किसानों का, व्यापारियों का और दूसरे वर्गों का। युवाओं का दारोमदार उस समय इतना नहीं हुआ करता था। युवाओं की बात उठी शायद राजीव गांधी के काल से, कंप्यूटर युग की क्रांति आई, वो आई। उसके बाद लगातार जब सोशल मीडिया सक्रिय हो गया 2000 इस दौर पर, दशक के अंदर, तब एकदम परिवर्तन आया और युवा सोशल मीडिया के माध्यम से हैंडल किए जाने लगे। उनकी विचारधाराओं में सोशल मीडिया का असर नजर आने लगा। कहने का अर्थ है, किसान कर्मचारी आंदोलन तो हमने बचपन में देखे हैं, परंतु युवा आंदोलन का दौर अब जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, शायद ही आपने हमने इतना बड़ा स्तर पर देखा होगा। तो युवा तो सीधा प्रभावित कर ही रहा है और उसको हर कोई हायर कर रहा है, चाहे रविंद्र भाटी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, या सत्ता की बीजेपी या विपक्ष की कांग्रेस हो। अगर देखा जाए तो राहुल जी, जिस तरह से अब हम कोकरोच जनता पार्टी की बात करें, जिस तरह से उनको धरना प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से उनको यहाँ पे करने की स्थिति मिली है, जिस तरह से आज देखा जाए, तो क्या लगता है कि कोकरोच जनता पार्टी राजस्थान यानी जयपुर राजधानी में सक्सेसफुल नजर आएगी आपको आज? देखिए, कहीं ना कहीं कॉकरोच पार्टी सक्सेस नजर आएगी तो बहुत दूर की बात है, पर अपनी जमीन तैयार करने में तो जरूर सक्षम होगी। लोग जुड़ेंगे भी, और जुड़ेंगे इसलिए क्योंकि होता यह है कि एक पक्ष नाराजगी का दूसरे पक्ष के प्रति सेफ कॉर्नर हो जाना ही परिणाम नजर आता है। जब कोई एक पक्ष नाराज होता, जब उसके बाद दूसरा विकल्प आता है, तो वो उस विकल्प को चुन सकता है, उस विचारधारा से प्रभावित हो सकता है। अभी बहुत दूर की बात है वो राजनीतिक पार्टी के रूप में किस तरह से जाएगी, ये बहुत रणनीति दूर की चीजें हैं। प्रारंभिक रूप में तो विचारधारा परिवर्तन में जरूर कहूंगा, पार्टी परिवर्तन या दिमाग से किसी भी तरीके का जो है कि बड़े नेताओं का उसमें जाना, ये तो बहुत दूर की चीजें हैं अभी। अगर देखा जाए राहुल जी, जिस तरह से विकल्प की बात किया जाए, राजस्थान में अगर देखा जाए तो 70 के दशक हो या 80 के दशक हो या चाहे 90 के दशक हो, मगर राजस्थान में तीसरा विकल्प आज तक उभर के नहीं आया। कहीं ना कहीं देखा जाए राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जितने भी तीसरा विकल्प है कि अपनी जमीन को तलाश नहीं पाए, कहीं ना कहीं फिर जाकर पार्टियों में विलय हुए। किस तरह से ये देख रहे हैं कि तीसरा विकल्प यानी तीसरी पार्टी राजस्थान में जन्म लेती है, क्या उभर के आती है? देखिए, तीसरा विकल्प राजस्थान में उभर कर नहीं आया, ये बात तो आपसे मैं इस बात से सहमत हूं, पर तीसरे विकल्प ने हमेशा सत्ताओं की नाक में दम किया। नाक में कहने का अर्थ है कि उनको सोचने के लिए मजबूर किया। ये आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं, सीकर के अंदर भी है, कम्युनिस्ट पार्टी का वजूद रहा। उधर उत्तरी राजस्थान के अंदर या पश्चिमी राजस्थान में कहें तो स्थिति ये रही कि एक जमाने में उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जब 92 या 93 के आसपास गंगानगर से चुनाव लड़े थे, तो उनको तीसरे नंबर पर धकेल दिया। हालांकि पहले नंबर पर कांग्रेस आई थी। कहने का अर्थ यह है कि उसके साथ एक तीसरे विकल्प के भी नेता खड़े हुए थे। तो बड़े बड़े नेताओं को तीसरे विकल्प की वजह से डायरेक्ट भले नुकसान ना हुआ, पर इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ। तो तीसरे विकल्प का वजूद तो हमेशा रहा है। फुल फ्रेश सत्ता में कभी भी राजस्थान में आई नहीं, ना भविष्य में ऐसी स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं। ये बात से आपके सहमत हूं। बिल्कुल, हम चर्चा कर रहे थे कोकरोच जनता पार्टी आज क्या शहीद स्मारक पे अपने धरना प्रदर्शन को लेके क्या तीसरा विकल्प चुन पाएगी, या युवाओं के अंदर जिस तरह से सोशल मीडिया का जोर शोर गुल तो सुनाई देता है,
मगर जमीनी पकड़ कितनी होगी। यानी शहीद स्मारक पर 2 दिन पहले उन्होंने धरना प्रदर्शन को लेकर परमिशन मांगा, परमिशन नहीं मिला, मगर वापस से परमिशन दे दिया गया। तो इसी तरह देखा जाएगा आज सबकी नजरें होंगी, चाहे कांग्रेस की पार्टी के नेता हो चाहे बीजेपी पार्टी के नेता हो, मगर सबकी नजरें आज शहीद स्मारक पर रहेगा कि कितने युवा जुटेंगे। क्योंकि कई नेताओं का कहना है कि दिल्ली में इन्होंने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया उसका फेल हुआ, मगर जयपुर में किस तरह से फाइनल देखा जाए ये आने वाला समय ही बताएगा। ये प्रदर्शन के बाद ही हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि कितनी भीड़ आए, कितने युवा इस चेहरे पे काम कर पाए। छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं केबीपी टाइम जयपुर। कोई वोट नहीं दूं, ना दोगे ही नहीं। दूंगा ही नहीं, साफ बात है। किसी को ही नहीं देंगे अपन, जो अपनी सुविधा नहीं करेगा हम नहीं